सोच एक अजीम नेमत, इंसानियत के उरूज की ज़ामिन, कौमों के ज़वाल की वजह। सोच जो जिंदगी बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, एक बार दुरूद पढ़िए और 10 रहमतें हासिल कीजिए। अल्लाह पाक हमें भी दुरूद पाक की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, सिलसिला है सोच। हम जो कुछ भी हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, उसके पीछे हमारी सोच कार फरमा होती है। ये जितनी मुस्बत होगी, जितनी आला होगी और जितनी बुलंद होगी, उतना ही हम दीन और दुनिया दोनों एतबार से आगे बढ़ने में कामयाब हो सकेंगे। अल्लाह पाक ने एक इंसान को जो नेमतें अता की हैं, उनमें बहुत बड़ी और ज़बरदस्त नेमत ये अक्ल है, ये शऊर है, ये सोचने की समझने की सलाहियत है। इस प्रोग्राम में आज सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हम जनरल गुफ्तगू की थी और मुख्तलिफ हमने सोच के ज़ावियों से मुताल्लिक सवालात किए थे। इस सिलसिले की जो एक खुसूसियत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुफस्सिर कुरान मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी मुद्दज़िल्लुल अलैह तशरीफ़ फरमा होते हैं। उनको भी वेलकम करते हैं और इनसे आज हम मज़ीद सवालात करेंगे। और आज जो हमारा एपिसोड है, इसके अंदर हम सवाल करेंगे बड़ी सोच से मुताल्लिक, बिग थिंकिंग से मुताल्लिक, बिग पिक्चर थिंकिंग से मुताल्लिक। ये तो हमने समझ लिया कि सोच बुनियाद है, लेकिन एक मामूली सोच और एक बड़ी सोच जिसको बिग पिक्चर थिंकिंग से भी ताबीर किया जाता है, वो क्या है, उसके डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, वो किस तरह से हासिल की जा सकती है और हमारी ज़ात पर, हमारी पर्सनैलिटी पर बिग पिक्चर थिंकिंग का कितना इफेक्ट हो सकता है। जी हाँ, हम ये भी बात करेंगे कि जब बड़ी सोच की हम बात करते हैं तो कहीं जाकर अगर ये शरीयत से मुतसादिम होने लगे और वहाँ पर कंट्राडिक्शन पैदा होने लगे, अपनी सोच को किस तरह से हमने लगाम देनी है। स्टे विद अस और देखिए, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिलेगा। बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की जानिब। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अब मुफ्ती साहब, सबसे पहला और बुनियादी सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि इंसान की जो ज़ात है, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, उसको परखने का मयार क्या होता है और उसमें सोच का किस हद तक ताल्लुक हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी इंसान को परखने के कई ज़ाविये होते हैं। अगर दुनियावी एतबार से देखें तो पैसा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी को भी जांचने के लिए। इसी तरह किसी का कोई बड़ा काम, ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि उस आदमियों को कामों के एतबार से जांचा जाता है। एक्शन लाउडर देन स्पीकिंग। तो जो आमाल होते हैं वो बोलने से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा किसी का हसब नसब भी बहरहाल इसके अंदर एक शुमार किया जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो असल परखने का मयार है वो तो अमल ही है। सही, वो अमल ही है, खा वो दीन का मामला है या वो दुनिया का मामला है। ठीक है, दीन के मामले के अंदर जैसे कुरान मजीद के अंदर भी फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, कि हमने तुम्हारे जो कुंबे कबीले बनाए हैं, ये सारे जो है ये एक पहचान के लिए है कि इसका ताल्लुक फलां से है, इसका ताल्लुक फलां से है। सही। लेकिन जो अल्लाह की बारगाह में कद्र का मयार है, जी, जो मर्तबे का मयार है, वो क्या है? तो फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम्हारे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा इज्जत वाला है वो है जो तुम्हें ज़्यादा मुत्तकी है। यानी जो करैक्टर है बेसिकली दारोमदार उसके ऊपर है। और यही मामला दुनिया के एतबार से भी है कि दुनियावी एतबार से भी जो परखा जाता है तो उसमें अगरचे दीगर मेयारात अपनी जगह, लेकिन जो साहिबान अक्ल हैं, जो साहिबान शऊर हैं, वो किसी शख्स को परखते हैं उसके किरदार की वजह से। ऐसा उसका किरदार होगा वैसा ही उसको मकाम व मर्तबा दिया जाएगा।
پیسوں کے ذریعے جو ناپنا تولنا ہوتا ہے یہ یوں کہہ لیں کہ جو چھوٹی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے. اچھا. ورنہ اصل عمل سے اور اصل کردار سے جانچا جاتا ہے. صحیح. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں اس کے ساتھ سوچ کا کیا تعلق ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمل دنیا کا ہے یا دین کا ہے. بنیادی طور پر جو اس کا بیج ہے وہ سوچ ہی سے شروع ہوتا ہے. ایک آدمی اگر تقویٰ کی طرف آتا ہے تو اس کے پیچھے بھی تفکر ہوتا ہے. صحیح. اس کی سوچ ہوتی ہے جو آخرت سے متعلق ہوتی ہے جو اسے تقویٰ کی طرف لے کے آتی. اس لیے قرآن مجید نے سوچ کو اور تقویٰ کو ساتھ رکھ کے بیان کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ کی بنیاد سوچ ہے. صحیح. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر جان یہ سوچے یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، قیامت کے لیے کیا بھیجا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب آپ دیکھیں کہ دو چیزوں کو جو ساتھ رکھ کے بیان کیا اور اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس تقوی کے پیچھے یہ جو نظر ہے، یہ جو فکر ہے، یہ فکر اس تقوی کی بنیاد بنتی ہے. صحیح. یہی معاملہ دنیاوی کاموں کے اعتبار سے ہے. کسی آدمی کا جو کردار ہے، جو عمل ہے، جو اس کا کارنامہ ہے، اس کے پیچھے اس کی سوچ بنیاد بنتی ہے کہ وہ سوچتا ہے. جب وہ سوچتا ہے تو عمل کرتا ہے، پھر جتنا بڑا سوچتا ہے اتنا بڑا عمل کرتا ہے. اب آپ سوچ کے اگر دیکھیں گے، اگر آپ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ دیکھیں گے تو اس کے مطابق آپ ان کا عمل اور نتیجہ بھی نظر آئے گا. اگر آپ علامہ اقبال کی سوچ دیکھیں گے تو اس کے مطابق اس کا نتیجہ اور عمل بھی نظر آئے گا. آپ دینی اعتبار سے اگر مثال کے طور پہ امیر اہل سنت کی سوچ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے مطابق عمل بھی نظر آئے گا. تو دعوت اسلامی کا اتنا بڑا ہونا یا ہمارے اس ملک کا وجود میں آنا، ان دونوں کے پیچھے دیکھیں تو بنیاد کو سوچ نہیں رکھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور بڑا کرنا ہے اور وہ بڑا یہ ہے. تو ایک ہوتی ہے کہ کرنا ہے، دوسرا ہوتا ہے بڑا کرنا ہے، اور تیسرا یہ ہوتا ہے اس بڑے کی تعیین. صحیح. کہ مجھے یہ کرنا ہے. صحیح. تو لہٰذا دنیا ہے یا دین ہے، دونوں معاملات کے اندر جو پرکھنے کا معیار ہے وہ عمل، لیکن اس عمل کی جو بنیاد اور بیج ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ سوچ ہوتی ہے. بہت خوب.